आज रात लगभग 12:45 पर नक्सलियों ने धनबाद रेल प्रखंड के टोरी और लातेहार रेलखंड के बीच में रेल पटरियों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही के दिनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को गिरफ्तार कर लिया गया और नक्सली इसी बात का विरोध कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए भारत बंद बुलाया है और इसी दौरान उन्होंने रेल की पटरी उड़ा दी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बीते 12 नवंबर को झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी सहित 6 नक्सलियों को जमशेदपुर के पास कांटा टोल ब्रिज से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस नक्सलियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और देश भर के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खास करके नक्सलियों का टारगेट आम जनता के रास्ते होते हैं, आम जनता होती है, जिससे उनको परेशान करके प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए हाईवे और रेल मार्गों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसीलिए झारखंड के धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारी बीती रात से ही घटनास्थल पर ही कैंप कर रहे हैं। हालांकि बम ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ है। धनबाद रेल मंडल के पीआरओ पीके मिश्रा ने बताया कि बीती रात करीब 12:50 पर टोरी और लातेहार रेलखंड के रिचूघुटा डेमू स्टेशन के बीच किलोमीटर पोल संख्या 206/2527 के बीच अप एंड डाउन लाइन पर माओवादियों ने बम ब्लास्ट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। घटना के बाद डीजल लाइट इंजन संख्या 70584 की एक ट्रॉली डिरेल यानी जाने से रह गई। धनबाद रेल मंडल ने बरकाकाना और बरवाडीह से दुर्घटना राहत यान मंगवाया, जिसके बाद अधिकारी वहां कैंपिंग कर रहे हैं और उस पटरी की मरम्मत की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है और आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी से झारखंड के अलग अलग जिलों में सक्रिय नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत बोस पर सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सचिव और पूर्वी रीजनल ब्यूरो का सचिव था। उसकी उम्र तकरीबन 75 साल बताई जा रही है। उसकी पत्नी शीला मरांडी भी संगठन के केंद्रीय कमेटी की सदस्य थी। पुलिस के मुताबिक प्रशांत झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों में सक्रिय सभी माओवादी दस्तों के शीर्ष नेताओं के साथ सीधे संपर्क में था। इससे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के भी नक्सली संगठन शामिल थे, उनको भी नुकसान हुआ है, जिनके संपर्क में प्रशांत बोस लगातार रहता था। और गिरफ्तारी के ही चंद दिनों के बाद और उसी के आसपास झारखंड रीजन के सभी नक्सली पदाधिकारियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका प्लान चौपट कर दिया। साथ ही साथ भाकपा माओवादी की तरफ से आज के भारत बंद के लिए एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिस पोस्टर में लिखा है कॉमरेड किशन दा, जिनका जो प्रशांत बोस का ही दूसरा नाम है, कॉमरेड किशन दा और कॉमरेड शीला मरांडी को दर्जा दें और उनके शारीरिक अस्वस्थता के मद्देनजर समुचित इलाज की व्यवस्था व दवा मुहैया कराएं। और उसको जारी करने वाले संगठन का नाम पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी है। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में हुई माओवादी और नक्सली घटनाओं के लिए प्रशांत बोस जिम्मेदार है और साथ ही साथ भीमा कोरेगांव हिंसा, जो कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कही जाती है, उसके तहत भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाना था, उस लिस्ट में नक्सली नेता प्रशांत बोस का भी नाम सामने आया है, जिससे हर कदम पर गृह मंत्रालय प्रशांत बोस के मामले में नजर बनाए हुए और किसी भी लापरवाही की स्थिति में इसके गंभीर नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे गृह मंत्रालय इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए और इसलिए सभी को अलर्ट पर रखा गया है। बाकी इस घटना से जुड़ी हुई और आज के भारत बंद से जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर आती है जो आपको बताने लायक हो तो हम जरूर बताएंगे। अगर आपको खबर और जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।